नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी को और आपके अपने YouTube चैनल JR डिफेंस एकेडमी उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सेशन चला रहे हैं जिसमें मैथ्स का एक क्रम चल रहा है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो LCM और HCF पर बेस्ड है। LCM और HCF पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए हैं ताकि अलग अलग वेरिएंट्स के, ताकि आपको पता चले कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसको अंत तक देखें क्योंकि मैंने सारे वो वेरिएंट्स इसमें डाले हैं ताकि आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिल सके। तो LCM और HCF पर आज चर्चा होगी। ये नंबर सिस्टम का बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आइए करते हैं इस पर चर्चा। LCM और HCF, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। इसकी हिंदी होती है लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त, LCM एंड HCF। तो सबसे पहले बात करेंगे हम LCM की। LCM होता क्या है? LCM होता क्या है? LCM होता है जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी इंग्लिश होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी होता है इसका लघुत्तम समापवर्त। तो होता क्या है, इसे लघुत्तम समापवर्त क्यों कहते हैं, है ना। तो लिस्ट यानी सबसे छोटा और कॉमन यानी दोनों में सबसे छोटा, दोनों में। अब ये मल्टीपल क्या होता है ये आपको मैं समझाता हूँ कि मल्टीपल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बात करें कि जैसे मैंने कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 ले लिया, तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल यानी गुणज क्या होंगे उसके मल्टीपल, यानी 4 एक तो स्वयं क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 8, 12, फिर 16, मतलब 4 का, आप अगर ऐसा कहा जाए कि 4 का पहाड़ा है ना इन्फिनिटी तक, तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, मतलब गुणज 4 के ये सारे क्या हैं? गुणज है। इनमें क्या होता है कि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ये 4 के गुणज है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये 4 के मल्टीपल हुए। इसी तरह से तो ये मल्टीपल तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होता है, कि जैसे मैंने डिजिट लिया 4, उसका मल्टीपल अगला हुआ 8, अगला गुणज हुआ 12, अगला गुणज हुआ 16, अगला गुणज हुआ 20। इस तरह से ये 4 के क्या हुए? मल्टीपल। फिर एक डिजिट ले लेते हैं, फिर एक डिजिट ले लिया मैंने यहाँ पर मान लो 6 ले लिया, तो 6 के मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 3 18, 6 गुणा 4 24, 6 पंजा की 30, और इस तरह से गुणा चलता जाएगा। तो ये 6 के गुणज हुए क्योंकि इनमें 6 का क्या चला जाता है? पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इस तरह से ये क्या हुए? 6 के मल्टीपल हुए। तो यहां पर आपको देखना है कि हमें ये तो पता चल गया कि मल्टीपल क्या होता है। फिर बात करते हैं कि इनमें कॉमन क्या क्या है। कॉमन यानी इन दोनों में 4 और 6 में कॉमन क्या क्या है? क्या क्या कॉमन है इनमें? एक तो 12 कॉमन है, फिर आगे चलते हैं तो क्या कॉमन मिलता है आपको? 24 कॉमन मिलता है। इसी तरह से और भी आगे मल्टीपल क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल दोनों में मिलते जाएंगे। पर बात कहाँ हो रही है? बात हो रही है आपकी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट यानी सबसे छोटे मल्टीपल की। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या मिला आपको? 12 मिला। 4 और 6 में सबसे कॉमन मल्टीपल मिला आपको 12। ये क्या है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा यानी क्या हो गया कि 4 और 6 में मतलब जो 12 है वो सबसे छोटा, मतलब 4 और 6 के पहाड़े की बात करें तो सबसे पहले अगर क्या करें कि 12 इनका कॉमन मल्टीपल होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी 12। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉमन मल्टीपल क्या है। अब इसको निकालने का एक तरीका भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 और 6 का
इस तरह से ये तो गुणनखंड विधि हुई। इस तरह से हम सीखेंगे आगे की भाग विधि क्या होगी। तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे इस तरह से कि 4 और 6 का इस तरह से भाग विधि। तो इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता तो 3 को ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ 2 दूना 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, 2 गुणा 2 गुणा 3 तो होता है 12। तो 4 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 12। इससे छोटा कोई मल्टीपल नहीं होगा। मल्टीपल का मतलब इन दोनों में, इन दोनों के पहाड़े में सबसे छोटा जो सबसे पहले आ जाए कॉमन, वो इनका मल्टीपल है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन देखो मल्टीपल तो बहुत सारे हैं दोनों के, कॉमन मल्टीपल भी और बहुत सारे मिले, पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला, 12 मिला। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर HCF की। हम LCM की बात हुई थी, अभी HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का तो आपको पता है कि हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी दोनों में समान। और अब फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर मतलब अगर आपने इसकी हिंदी बोले तो गुणनखंड होता है। महत्तम समापवर्तक। तो क्या है ये फैक्टर, क्या होते हैं। फिर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पर फिर एक डिजिट ले लिया 4, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 1 जो सबसे छोटा, फिर 2 से भाग जाता है 4 में, और फिर स्वयं 4 से भाग जाता है। तो 4 के फैक्टर कौन कौन हुए, 1, 2 और 4। क्योंकि 4 को आपको क्या करना है, इस 4 को आपको तोड़ना है। पहले इसमें किस किस का भाग जाता है, ये ध्यान रखिए कि किस किस का भाग जाता है। तो 1 का भाग जाता है, फिर 2 का जाता है, और फिर 4 का भाग जाता है। तो 4 के फैक्टर कौन हुए, 4 को अगर तोड़ेंगे तो 1, 2 और 4 आपको ऐसे संख्याएं मिलेगी जो 4 को पूरी तरह से विभाजित कर देती। तो यहाँ से सबसे छोटा अगर फैक्टर होगा तो 1 होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर होगा तो 4 का। डिजिट की बात कर रहे हैं, डिजिट के फैक्टर है ना, अभी कॉमन फैक्टर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसके फैक्टर की बात कर रहे हैं। 4 का फैक्टर यानी 4 का गुणनखंड 1 होगा सबसे छोटा, और बड़ा होगा स्वयं संख्या। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 ही होता है, और सबसे बड़ा स्वयं संख्या होती है। फिर एक संख्या और लेते हैं, जैसे मैंने 6 ले लिया। आगे बढ़ते हैं, 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 से भाग जाता है 6 में, 3 से जाता है, और 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से जाता है। तो ये 6 अंतिम संख्या हो गई। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 4 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखेगा यहाँ पर 2 है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और सबसे बड़ा यही है। अगर बड़ा आगे और आता, अगर आगे और इससे आगे तो जा ही नहीं पाएंगे हम 4 और 6 से, तो हमें यहाँ पर 2 क्या मिल गया, HCF मिल गया। तो 4 और 6 का HCF क्या होगा आपका, 4 और 6 का HCF 2। इसका भी निकालने का तरीका, एक तो ये तरीका है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कभी कभी ये तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इसको भी इसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हम LCM को निकालते हैं भाग विधि से। ठीक इसी तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं। किस तरह से कि 4 और 6 में ऐसा डिजिट ढूंढिए, ऐसा अंक ढूंढिए जिसमें 4 और 6 को पूरी तरह से विभाजित करें, दोनों को एक साथ में विभाजित। तो 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब आगे कहीं आपको मिल रहा है कि ऐसी संख्या जो 2 को भी विभाजित कर दे, 3 को भी, तो 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो 1 अभी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर HCF क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2 निकल के आ जाएगा। तो अभी हमें पता चल गया कि फैक्टर क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो उसके गुणनखंड होंगे। और कॉमन यानी 2 संख्याओं में कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, कॉमन फैक्टर हमने देख लिए इस तरह से निकाल के। तो ये कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, और ज़्यादा भी कॉमन फैक्टर निकल जाए, पर आपको क्या निकलना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
आगे वाले अगर आगे और भी आगे मिलेंगे तो वही कॉमन फैक्टर आपको हाईएस्ट निकालना है, सबसे बड़ा गुणनखंड आपको ज्ञात करना है दोनों संख्याओं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त की परिभाषा क्या है। लघुत्तम समापर्त में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी गुणज ढूंढेंगे और महत्तम समापर्त में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, गुणनखंड ढूंढेंगे। ये इसकी परिभाषा। आइए हम क्वेश्चन करते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 8, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापर्त कितना है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहले इसको हम सारे क्वेश्चन भाग विधि से सोल्व करेंगे, तो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसकी और विधियां भी हैं, वो विधियां कभी कभी आपको लेंदी लगने लग जाती, इसलिए हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि कैसे करेंगे, वही संख्या जिस तरह से 8, 12, 15, 20 और 25 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि का अब सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगा देंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या 2 होगी, 2 से डिवाइड करेंगे। जो अगर नहीं हो रहा है उसको एज इट इज नीचे लिखना है आपको। जैसे 2 डिवाइड 4 कर रहे हैं, 4 दूना 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15 नहीं जाता है तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे। 20 जाता है 10 बार, 25 नहीं जाता है, इसको ऐसा ही लिख लेंगे। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 15 नहीं जाता, इसको ऐसा ही लिख लेंगे। 10 जाता है 5 बार, 25 ऐसे कैसा लिख लेंगे। फिर आपका फिर 2 से जाएगा ये, क्योंकि 2 अभी मिल रहा है आपको, 2 एकम 2, 3, फिर 15 नहीं जाता ऐसा लिख लेंगे। 5 नहीं जाता, 25 नहीं जाता। फिर अगली संख्या 2 से छोटी कौन होगी, 3, तो 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नहीं जाता ऐसा लिख लेंगे और 25 भी नहीं जाता, उसको भी ऐसा लिख। फिर अगली संख्या होगी आपकी कौन सी, 5, 5 एकम ये 1 ऐसे कैसा लिख लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 में 25, और यहाँ पर 1 आएगा, 5 में 25। फिर अगली बार अब कौन सा बचा, हमें सिर्फ 5 बचा, तो 5 से जाएंगे तो सभी नीचे क्या हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से भाग विधि से हम ये सोल्व करेंगे ताकि हमारा एलसीएम निकल के आ जाए। अब क्या करना है आपको, इधर जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करें, यहाँ पर सभी का गुणा करना है आपको। किस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, सभी का जो गुणा निकल के आएगा वही संख्या का क्या होगा, एलसीएम आएगा। अब करते हैं गुणा। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 120 का गुणा 5 में करेंगे तो 600 आएगा। 12 पंजे 60, 600। तो आपका आंसर हो जाएगा 600। 600 में मिल रहा है क्या, नहीं, ये शायद ऑप्शन में कहीं गलती हो गई, यहाँ पर ये 600 होगा। ये आपका आंसर होगा 600। क्या होगा, 600 है ना। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 दूना 12, 120, 120 का गुणा 5 में करेंगे तो 600। तो ये आपको समझ में आएगा भाग विधि से हमने किस तरह से। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, 24, 36, 40 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। आप जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को कि 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। वीडियो रोककर फिर मैं बताऊँ आपको 24, 36 का एलसीएम क्या होता है। तो निकाल के देखते हैं, 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। भाग विधि से सोल्व करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। 2 से जाएगा 12 बार, 18 बार जाएगा और 20 बार जाएगा। फिर भाग देते हैं 6 बार, 9 बार और 10 बार जाएगा। फिर भाग लगाते हैं 2 से 3 बार जाएगा, 9 नहीं जाता, 5 बार जाएगा। फिर लगाते हैं 3 से 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 5 का 5 ही रहेगा। फिर जाएगा, देखो नीचे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 3 से जाता है और 5 5 से जाता है, तो 3 और 5 गुणे में आ जाएगा। यानी एक बार 3 से जाएगा, फिर एक बार 5 से जाएगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं 3 एकम 3 और 5, फिर अगली बार 5 से जाएगा। इस तरह से आप, या फिर यहीं तक एंड कर सकते हैं क्योंकि 5 और 3 में कोई ऐसा नहीं कि 5 और 3 से ही जाता है। तो आप गुणा कर लीजिए, सभी का गुणा करते हैं। यहाँ पर 5 3 15,
15 या 45, 45 दूना 90, 9 दूना 18 और 18 दूना 36, यानी क्या आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। इन सभी का गुणा करोगे तो 360 आंसर आएगा। तो आपका एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 360। आपने लगभग सीख ही लिया होगा भाग विधि से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, किस तरह से आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। सब आपको सिर्फ सावधानी ये रखना है कि आप सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करें और बाद में उससे बड़ी संख्या। अगर आपको अगर 2 का डिवाइड अगर मिल रहा है तो उसे कीजिए, फिर 2 के बाद 3 का डिवाइड मिल रहा है तो 3 से कीजिए, फिर 3 से बड़ा है तो उससे डिवाइड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 22, 54, 108, 135 और 198 का आपको एलसीएम निकालना है। 22, 54, 108, 135 और 198 का आपको एलसीएम निकालना है। निकालते हैं, जल्दी से आइए आप मेरे साथ और करिए क्वेश्चन को। आप भी कॉपी और पेन लेके बैठिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले 2 से भाग लगा देंगे तो 2 से 11 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर 2 पंजे 54 का आधा, 108 का आधा 54, फिर ये 135 नहीं जाएगा, इसको ऐसा ही लिख लेंगे। फिर 2 नाम 18, 2 नाम 18, फिर किससे जाएगा ये फिर 2 से जा रहा है क्योंकि अभी हमें सम संख्याएं मिल रही है। फिर 2 से जाइए, 11, 27 नहीं जाता तो इसको ऐसा ही लिख लीजिए। 54, 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर 135 नहीं जाता, ये लिख लीजिए 99। फिर किससे जा रहा है ये फिर किससे जा रहा है ये 135, 11 सही कर रहे हैं हम, हाँ सही कर रहे हैं। फिर जाएगा ये 3 से 11 नहीं जाता, 27, 3 नाम 27, 3 नाम 27, फिर 3 से जा रहा है क्या 3 चौक 12, हाँ जा रहा है 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 तारी 9, 3 तारी 9। फिर किससे जा रहा है ये अगली बार, फिर 3 से जा रहा है 11, 9, 3 तारी 9, फिर 3 तारी 11 एज इट इज लिखेंगे, 3 तारी 9, फिर 3 तारी 9, फिर 3 एकम 3, 15 या 45, फिर 3 एकम 3, 3 3, 3 एकम 3। फिर अगली बार फिर 3 से जा रहा है, फिर 3 से जाएगा, फिर 11, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फिर 11 एज इट इज लिख दें। अब अगली बार देखो, अब 11 है और 5 है तो आपको अब आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और फिर 11 से चला जाएगा पूरा, क्योंकि 11 और 5 में कोई कॉमन है नहीं, तो आपको यहीं पर एंड कर देना है इसको। 5 का गुणा करते हैं, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 का गुणा इसमें करेंगे 60 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 180, 18 दून 36, 18 54, 540 का गुणा फिर 11 में करते हैं, 11 में करते हैं तो 11 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 5940, तो आपका आंसर आ जाएगा 5940। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया इसका, 5940 एलसीएम निकल कर आया है। एक बार आप आई होप आपने भी इसको कर लिया होगा अच्छी तरीके से और आपका भी वही उत्तर आया होगा जो मैंने किया है, तो आप लगभग सीखने की कगार पे हैं, तो आपने सीख ही लिया है। और इस तरह के और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। 148 और 185 का लघुत्तम समावर्त कितना है, करिए इसको जल्दी से, मैं भी करता हूँ आपके साथ साथ। 148 और 185 दोनों का एलसीएम निकालना है, जल्दी से करिए। 2 से जाता है कितनी बार, 2 सती 14, 2 चौका, तो 185 भी रहेगा। फिर किससे जाता है ये 2 से, फिर 2 से जा रहा, 2 3 6, 2 सती 14, फिर 185, फिर 185 जा रहा है आपका 5 से 37, कितनी बार जा रहा है 5 3 15 और 5 7 35, फिर 37 से ही जाता है क्योंकि ये क्या है प्राइम फैक्टर है, प्राइम है, तो 37 से कम 37, 37 से कम 37। अब गुणा कर लीजिए इनका, क्या आता है गुणा, 2 दूना 4, 4 पंजा की 20, 2 दूना 4, 4 पंजा की 20 और 37 गुणा 20, और 37 का डबल कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7। कहीं आ रहा है क्या, जो हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो शायद ऑप्शन में कहीं गलती हो गई होगी, तो इसका आंसर आएगा आपका 740, है ना, इसका आंसर आएगा 740। ये ऑप्शन शायद गलत है इसमें, तो ये इस तरह से होगा।
इसका एलसीएम। आगे बढ़ते हैं। 12, 16, 20, 24 का महत्तम, अभी हमें क्या निकालना है, अब महत्तम समापवर्त निकालना। अभी तक हम एलसीएम निकालते आ रहे हैं, अभी महत्तम समापवर्त। और महत्तम समापवर्त निकालने का तरीका भी मैंने बताया कि इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको 12, 16, 20 और 24 में ऐसी संख्या देखना है। अगर आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं तो डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 के बाद किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है क्या, नहीं 16 नहीं जाता और 20 नहीं जाता, 4 से, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, हाँ 4 से जाता है। 4 के अलावा किसी संख्या से आता है नहीं। तो इनका महत्तम समापवर्त तो क्या होगा, 4। ये आप देख के भी कह सकते हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो सभी को डिवाइड करे। अब इसको करने का तरीका मैंने बताया था, 12, 16, 20 और 24 वही भाग विधि से ही करते हैं, पर इसमें ध्यान ये रखना है कि सभी में जाना चाहिए। अगर एक संख्या ले रहे हो आप तो उसका सभी में भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर मान लो मैंने 2 लिया तो 2 का भाग सभी में जाता है, मुझे पता है 2 6 12, 2 8 16, 10 बार जाएगा और ये 12 बार जाएगा। फिर अगली बार ऐसी संख्या लेना है जो सभी को डिवाइड कर दे, तो फिर 2 है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर क्या ऐसी कोई संख्या है जो 3 4 5 6 को एक साथ में काट दे सभी को, ऐसी एक कोई भी संख्या नहीं है जो 3 4 5 6 को एक साथ में काट दे। तो इसलिए अपना यहाँ पर एंड हो जाता है, और एंड हो जाता तो अभी हमें क्या मिला, 2 और 2, 2 और 2 क्या होता है आपका 4, और यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 4 का देखो, एचसीएफ का मतलब है कि 4 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या करे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो 4 से देखो, ये 4 से ये भी जा रहा है 12, 4 से 4 चौक 16, 4 से 4 पंजा की 20 और 4 से 4 छंग 24। ये मतलब सारी संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही। अब 4 से बड़ी संख्या ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है जो सभी को डिवाइड कर दे, यही महत्तम समापवर्तक है। क्लियर है? आगे बढ़े। 12, 24, 60 और 84 का महत्तम समापवर्त कितना होगा, ठीक है। इसी में भी यही देखना आपको कि ऐसी कोई कॉमन संख्या है जो सभी को डिवाइड कर रही है। तो 6 दूना 12, 6 चौक 24, 6 दाम 60, 6 कम 6 और 2, 6 चौक 24, 6 से भी जा रहा है ये। 6 से बड़ा कोई नंबर है क्या, 6 से बड़ा नंबर 12, 12, 12, 24, 12 पंजे 60 बार, हाँ 12 का है, 12 एक नंबर है। 12 से जो है सभी डिवाइड हो रहे हैं, 12 से 12, 12 दूनो 24, 12 पंजे 60 और 12 सत्तो 84, यानी 12 क्या हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्त हो जाएगा। ये देख के भी आप बोल सकते हैं कि बड़ी 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि 12 से बड़ा लेने जाएंगे तो 12 तो स्वयं संख्या है, 12 से बड़ा ले ही नहीं सकते आप। इसको भी निकालने का तरीका वही है, 12, 24, 60 और 84। जल्दी से निकालिए इसका इस तरह से और निकाल के देख लीजिए कि आपका आंसर क्या था, ठीक है। करके देख लेना आप कि ये इसका आंसर आएगा आपका 12, क्योंकि इसमें अब आपको करना क्या है, ऐसी छोटी छोटी संख्या लेना जो सभी को एक साथ डिवाइड करे। क्लियर है? तो ये आपको करना है, इसका आंसर आया है 12। 2, 5, 7, 12, 15 का महत्तम समापवर्त कितना होगा। अब इनका एचसीएफ निकालना आपको 2, 5, 7, 12, 15। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 5, 7, 12 और 15, 2, 5, 7, 12, 15 को डिवाइड कर दे। अब बात करें कि 2 सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, और 2 से क्या सब डिवाइड हो रही, क्या नहीं हो रही। 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा आपका, इनमें ऐसी कोई संख्या 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या बता दीजिए जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, क्योंकि 2 को डिवाइड करेंगे, 2 और 5 क्या है, अलग अलग है। 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, 5 और 7 में कॉमन नहीं है, मतलब किसी में कोई कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है। अब जब फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब एचसीएफ क्या निकल के आएगा आपका 1। तो इनमें सिर्फ 1 के अलावा किसी और कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो सभी को डिवाइड कर दे, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें 1। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो रहे हैं अधिकतर, शायद ये 1 होगा लास्ट में। जीरो 9.6 0.36 इसमें एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त दोनों ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ पर परेशानी ये हो गई कि ये डिजिट कैसे आ गए, डेसिमल यानी दशमलव में आ गए। अब इनको किस तरह से हम हल करें, ठीक है। कुछ भी
आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी इन प्रश्न में भी, ये भी बिल्कुल सरल तरीके से आप कर सकते हैं।